सभी को जय श्री कृष्णा। आज आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में चातुर्मास के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज से यानी आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी के दिन से पवित्र पावन चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जो कि आने वाली कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तक रहता है। इन 4 महीनों में मनुष्य जो भी सत्कर्म, दान, पुण्य, हवन, नियम, अनुष्ठान, जप इत्यादि जो भी कुछ करता है वह सब कई गुना हो जाता है। और इन महीनों में कुछ न करने योग्य भी होता है जो मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। इससे वह भगवान श्री हरि को प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं इन चातुर्मास में कुछ नियम जो करना चाहिए और कुछ नियम जो नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन से कार्तिक मास पूर्णिमा तक चातुर्मास व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन उपवास रखकर मनुष्य को भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। चातुर्मास में किए जाने वाले कुछ व्रत नियम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भूमि पर ही शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अपार धन से युक्त होता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, जप, ध्यान, मौन, स्नान, दान, पुण्य, उपवास, नियम सत्कर्म करते हुए पत्तल पर भोजन इत्यादि विशेष लाभप्रद होता है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा कोई नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। किसी के बिना मांगे अर्थात स्वतः अन्न का भोजन कराने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान नारायण के शयन करने पर शहद का सेवन करता है उसे महान पाप लगता है। चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। चातुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्रों का भी त्याग करना चाहिए। नीले रंग को देखने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। जो मनुष्य इन 4 महीनों में अपनी प्रिय वस्तु भोगों का श्रद्धापूर्वक एवं प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य इन दिनों मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। दही का त्याग करने वाले को गौलोक की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करने वाले के सभी परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जो मनुष्य प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। चातुर्मास में परनिंदा का भी विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा सुनने वाला भी महान पाप का भागी होता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनको अपनाकर आप सभी अपने जीवन को धन्य धान्य से समृद्ध कर लौकिक आध्यात्मिक संपत्ति का लाभ उठाकर और इस जानकारी को दूसरों तक अपनों तक पहुंचाकर शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। ऐसी और भी बहुत सी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य करें और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।